अरफात का जो दिन था उसमें गुस्ल करना सुन्नत है कि अगर मौका मिल जाए आपको तो आप गुस्ल करना चाहे बिना साबुन वगैरह के, क्योंकि आप एहराम की पाबंदियों में हैं। तो अगर आप पानी से ऐसे ही गुस्ल करना चाहे 9 तारीख को तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग इसको फ़र्ज समझ लेते हैं। तो बाथरूम में, वॉशरूम में अगर जगह नहीं होती है ना, तो जो एरिया जहाँ सब लोग खड़े होते हैं तो औरतें वहीं कपड़े उतार के गुस्ल करना शुरू हो जाती है। तो देखिए, गुस्ल करना सुन्नत है और जिस्म को छुपाना, सतर को छुपाना ये फ़र्ज़ है। और अगर आपको मौका नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए इजाज़त नहीं है कि आप फ़र्ज़ चीज़ को छोड़ दें सुन्नत अपनाने के लिए। हाँ, अगर ईज़िली आपको वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके गुस्ल करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल आप करें। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है तो इस तरीके से गुस्ल करना तो कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, अभी गुरूब आफ्ताब के बाद आपके टूर वाले आपको ले जाएंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ, और मुज़दलिफ़ा में ले जाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ टूर वाले बस में लेके जाते हैं, कुछ बोलते हैं मेट्रो से आने के लिए, तो वो ऑप्शनल होता है, पता नहीं किस तरीके से आपका टूर वाला हैंडल करता है। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि कभी भीड़ इतनी होती है कि बसें है ना, रास्ते पूरे जाम हो गए हैं और बसें अटक जाती है, तो पूरी रात निकल जाती है और इंसान मुज़दलिफ़ा की तरफ नहीं पहुँच पाता है। तो अगर ऐसा कोई केस हो, पहले तो आप इंतज़ार करें कि किस तरीके से हम बस में या ट्रेन में पहुँच सके तो पहुंच जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको दिख जाए कि भाई सारा कुछ ब्लॉक है और आपकी बस आगे नहीं बढ़ रही है या यही रात निकल जाएगी, तो अगर आपके पास सेहत है, ताकत है, तो आप चलना शुरू कर दें। क्योंकि अरफात से लेकर मुज़दलिफ़ा का कुछ 6 किलोमीटर का रास्ता आता है, तो अब इतना तो हम चल ही सकते हैं। वो रात गंवाने से अच्छा है, जिसके बारे में आता है कि शब कदर से भी अफजल रात है, तो उसको गंवाने से अच्छा है कि इंसान चल के वहाँ पहुँच जाए। लेकिन अल्लाह से दुआ करे इसकी ज़रूरत नहीं पहुँचे और आपकी बस या आपको ट्रेन आपको पहुँचा दे उधर। और मुज़दलिफ़ा क्या है, एक मैदान ही मैदान है। आज आपको कोई टेंट नहीं मिलने वाला, कोई शेड नहीं मिलने वाला, कोई आराम के लिए गद्दे बद्दे कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस ज़मीन है, उसमें आपने जो बिछोना लाए है वो बिछाकर उस पर बैठना है। कोई भी किस्म की आराम वाली चीज़ वहाँ पर नहीं मिलेगी। आराम करने हम जा भी नहीं रहे। और मुज़दलिफ़ा का मैदान आपको क़यामत की याद दिलाएगा कि हर जगह लोग ही लोग दिख रहे होंगे और आराम के लिए कोई जगह नहीं मिल रही होगी। थोड़ी बेचैनी, बेसुकूनी होगी, क्योंकि हम अपने आराम वाले साइड में ही नहीं हैं। तो हम किस तरीके से रह पाएंगे। तो ये रात आपको क़यामत की याद दिलाएगी। जब क़यामत याद आएगी तो फिर अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह क़यामत के दिन की जो हौलनाकियाँ है, अल्लाह हमको उससे बचा लेना। आज जितने से लोग हैं, थोड़ी गर्मी हो रही है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही अल्लाह, तो क़यामत के दिन जो गर्मी का आलम होगा, जो सूरज हमारे सरों पर होगा, हमारे गुनाहों की वजह से जो हम पसीने में डूबे होंगे, अल्लाह उस दिन हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इस रात में अपने आप को अल्लाह के सामने क़यामत के लिए खड़े करने वाला बना दे। तो जो दुआएं अरफात में बाकी रह गई होगी तो फिर से हमारे पास एक चांस है कि हम मुज़दलिफ़ा में उसको मांग लें। ये हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि हमने अरफात के मैदान में नहीं पढ़ी थी, और फिर साथ में इशा पढ़ ली। मगरिब इशा की नमाज़ें हो गई, बस हमारे पास और कुछ नहीं है दुआओं के अलावा। दुआएं करते रहे, आराम का मौका मिल रहा है, आपको नींद आ रही है, सो हो जाए। और मुज़दलिफ़ा की रात में उस मैदान में एक काम है। वो काम क्या है कि ऐसी कोई छोटी बॉटल आपको मिल जाएगी, तो थोड़ी बड़ी है, आप छोटी इसकी साइज़ की बहुत सारी आपको रास्ते में पानी वगैरह की बॉटल मिल रही होगी, तो इसकी जो हाफ साइज़ की बॉटल आती ना, वो आप खाली करके अपने साथ में एक ले ले। तो यहाँ से हमको छोटे छोटे कंकर चुनना है, ताकि कल हम जब जाएंगे शैतान को मारने के लिए तो कंकर काम आएंगे हमारे। तो कितने कंकर हम यहाँ चुनेंगे? 70 के करीब चुन ले। हम आगे जाके बताते हैं कि कौन से दिन कितने कंकर मारने रहेंगे। तो 70 के लगभग आप कंकर अपने पास लेंगे। अच्छा, साइज़ क्या होने चाहिए कंकर के? देखिए, एक आता है काला चना, वो थोड़े छोटे साइज़ का होता है, और एक होता है सफ़ेद चना जिसको काबुली चना कहते हैं। सो वो साइज़ के आपने कंकर लेना है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर नहीं ले लेना है, या एकदम छोटे छोटे वाले भी नहीं। काबुली साइज़ के जो चने आते हैं ना, तो वो उस हिसाब से आपने कंकर 70 इसमें ले लेना है, इसमें जमा कर ले, और फिर इसको कोई भी पानी से धो धुला के रख ले। कल इंशाल्लाह ये कंकर हमारे काम आएंगे। तो पूरी रात आप इबादत में, चाहे तो इबादत में गुजारे, सोकर गुजारना चाहे सोकर गुजारे, तस्बीहात में, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, पीरियड्स में हो, तो आप तस्बीहात में या दुआओं में अपनी रात को गुजारना चाहे। जिस तरीके से आपने रात गुजारना है आप रात को गुजारे। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि भाई तहज्जुद की थोड़ी नमाज़ हो जाए, क्योंकि और कोई इबादत तो है ही नहीं, तो तहज्जुद की थोड़ी हम इन रातों में पाबंदियाँ कर लें। तहज्जुद पढ़ेंगे और फिर जब फ़जर होगी ना, तो हम फ़जर की नमाज़ इसी मैदान में पढ़ेंगे। यानी मुज़दलिफ़ा में हमने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। अब हमने फ़जर पढ़ ली, सुबह हो गई, अब हमने मुज़दलिफ़ा के मैदान को छोड़ना है और जाना है। कौन सा तारीख शुरू है आज? 10 तारीख की सुबह, जहां सारी कंट्रियों में ईद मनाई जाती है। लेकिन आप देखें कि हाजी की ईद किस तरीके से होती है।
सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हाजी जाएंगे सारे के सारे जमरात की तरफ, यानी शैतान को कंकर मारने के लिए जाना है। तो आज जो कंकर मारना है ना, 3 शैतान दिए हुए हैं, एक छोटा वाला, एक मीडियम और एक बड़ा वाला। लेकिन 10 तारीख को यानी ईद वाले दिन हम जिस शैतान को कंकर मारेंगे वो है सबसे बड़े वाले को, यानी 2 को नहीं मारना है 10 तारीख को, सिर्फ एक बड़े वाले शैतान को हमने 7 कंकर मारना है। कितने का मारना है? 7 कंकर मारेंगे। अच्छा, उसकी दुआ भी आती है, दुआ लिखी भी है। अगर आप ये पढ़ के मारे हर कंकर को तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये दुआ याद नहीं होती, आप उसका तर्जुमा याद कर ले तो भी बड़ी अच्छी बात है। और जब आप कंकर मारने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो थोड़ी एहतियात बरतें। आप एकदम से झुंड में नहीं घुस जाए, थोड़ा आप इंतज़ार करें, थोड़ा जिस तरफ खाली हो फिर आप उस जगह पर जाके मारें। और कंकर मारते वक्त ध्यान देना है कि बाउंड्री के अंदर वो कंकर गया हो, यानी अभी तो काफ़ी बड़ी दीवार बनाई दी गई है, तो जब आप कंकर मारे तो दीवार को लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दीवार को नहीं लगा और बाउंड्री के अंदर गिर जाता है तो भी आपका कंकर वैलिड हो जाता है। लेकिन आपको यकीन हो कि लगा ही नहीं और मतलब बाहर है बाउंड्री के, तो आपको फिर से मारना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर इस बॉटल में थोड़ी सी अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहे तो रख ले। तो 7 कंकर जब भी आप ये बॉटल में से निकाल के अपने हाथ में रख ले और ध्यान से फिर 7 कंकर को मारे। अगर 7 तो 7 बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, मतलब आपकी रमी जो काम था वो आपका हो गया। अच्छा, अगर औरतें हैज़ में थी तो क्या वो शैतान को कंकर मार सकती थी? हाँ जी, बिल्कुल वो मार सकती थी। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि आपको हैज़ में नहीं होना। तो हाइज़ा यानी हैज़ वाली, पीरियड्स वाली भी शैतान को जाके कंकर मारेगी। तो पहला काम 10 तारीख का हमारा डन हो चुका। दूसरा जो हमने काम करना है 10 तारीख को वो है कुर्बानी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, कुर्बानी टूर वाले करा देते हैं। वो बोल देते हैं कि भाई इतने इतने बजे हो जाएगी, लेकिन आपने कुर्बानी हो गई कि नहीं उसको कंफर्म कर लेना है। अगर उन्होंने टाइम दिया है तो जो मौलिम होते हैं, जो कुर्बानी करने वाले होते हैं, उनसे आप कंफर्म कर ले कि कुर्बानी हो गई है या नहीं हो गई। जब वो बोलेंगे कुर्बानी हो गई तब हम तीसरा काम करेंगे। उससे पहले अगर हमने कोई काम कर दिए, यानी जो दूसरे बाल वाल कटाने के, वो नहीं चलेगा, कुर्बानी ही के बाद ही करना पड़ता है। अच्छा, एक मसला और मालूम कर ले कि ये जो हमने कुर्बानी की है ना, ये हज की कुर्बानी हुई है। जो हर साल हम कुर्बानी करते हैं ना, अपनी कंट्री में रहकर जो हम कुर्बानी करते ना, वो तो हम साहिब निसाब होते हैं, इस वजह से हम कुर्बानी करते, तो वो एक कुर्बानी अलग होती है और हज की कुर्बानी अलग होती है। तो अगर हाजी हज करने आ रहा है तो अगर वो अपनी कंट्री में कुर्बानी करता था तो वहाँ वो अपनी कंट्री में कुर्बानी कराएगा, क्योंकि वो उसकी एक फ़र्ज कुर्बानी है। और यहाँ एक शुक्राने के तौर पर, क्योंकि अल्लाह ने हज नसीब किया है, तो शुक्राने के तौर पर हाजी कुर्बानी करता है, तो यहाँ पर एक दूसरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हज इफ़राद कर रहे हो तो हाँ, ये कुर्बानी ज़रूरी नहीं है। हज क़िरान और हज तमत्तो कर रहे हैं तब तो ये कुर्बानी वाजिब है। तो हमने शैतान को कंकर मार लिया, वो हैज़ में हो कि नहीं हो आप शैतान को कंकर मार सकते हैं, आपकी कुर्बानी हो गई। आप हैज़ में हो या नहीं हो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और तीसरा जो काम होता है, जैसे ही कुर्बानी हो जाती है आपने अपने बालों को कटाना है। औरतें जो होती ना, बाल किस तरीके से काटेगी, अपने नीचे के बाल लेगी और 1 इंच के जितना काटना होता है। तो उसका तरीका ये बताया गया, आप नीचे से अपने बाल को ऐसा लपेट ले और उसके ऊपर फिर काट दे, तो इस तरीके से बाल काट लिया जाता है। तो औरतें अपने बाल को काट लेगी, भले आप हैज़ में हो या हैज़ में नहीं हो। तो ये तीनों काम हो गए आपके, अगर आप हैज़ में थे, पीरियड्स में थे। जैसे ही हमने अपने बाल काट लिए, आप एहराम की पाबंदियों में से निकल गए। जो भी आप पे पाबंदी थी कि आप खुशबू नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, आप तेल नहीं लगा सकते थे, आप नाखून नहीं काट सकते, सारी पाबंदियाँ आपकी बाल काटने के बाद ख़त्म हो गई। यानी जो एहराम पहनता है ना हाजी, वो 2.5 दिन का एहराम होता है। 8 तारीख को पूरा आप एहराम में थे, 9 तारीख को पूरा आप एहराम में थे। अब 10 तारीख को आपने रमी करना है और फिर कुर्बानी करना है और फिर बाल को कटा लेना है। इसके लिए आधा दिन लग जाता है। तो यह 2.5 दिन के एहराम के बाद आप पूरी एहराम की पाबंदियों में से निकल जाते हैं। अब आप गुस्ल करके एक नॉर्मल कपड़े जो आप पहनते हैं और खुशबू लगाते हैं और तेल में लगाते, आप बिल्कुल वो सब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी एक पाबंदी बाकी है, वो ये कि मियाँ बीवी आपस में जमा नहीं हो सकते, जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं कायम कर सकते जब तक कि वो तवाफ़े ज़ियारत नहीं कर ले। अभी वो फ़र्ज़ बाकी है, वो हम बाल कटाने के बाद करते हैं। तो अपने खैमे में आ गए थे, हमने अपने खैमे में बाल कटा लिया, अब हमने जाना है तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए। अब अगर आप हैज़ वाली हालत में हो तो हमने पढ़े हैं कि हैज़ वाली औरत तवाफ़ नहीं कर सकती क्योंकि वो मस्जिद में नहीं जा सकती। तो अगर अभी आप हैज़ में हो तो आप इंतज़ार करेंगे जब तक आपका हैज़ ख़त्म नहीं हो जाएगा, आप पाक नहीं हो जाएंगे, उतने दिन आपने वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करना है। बाकी जो हैज़ में नहीं है वो जाएंगे और तवाफ़े ज़ियारत करेंगे, यानी काबे के साथ चक्कर लगाएंगे और फिर सही करेंगे और आपका आज के दिन का पूरा अमल हो गया। यानी 10 तारीख को आपने ये जो काम करने थे वो हो गए। तो क्या क्या काम कर लिया हमने 10 तारीख को? हमने पहले रमी की, यानी शैतान को, बड़े वाले को 7 कंकर मारे हैं। उसके बाद हमने कुर्बानी किया है
फिर हमने अपने बाल को काटा है और फिर तवाफ़े ज़ियारत किया है। तो आपके हैज़ ने सिर्फ आपको अभी तवाफ़ से रोका है, बाकी कोई काम करने से आपके हैज़ ने आपको नहीं रोका। ये जो तवाफ़े ज़ियारत है ना, ये आप चाहे तो 10 तारीख को करें या 11 को करें या 12 को करें, तीनों दिन का ऑप्शन होता है। तो अक्सर लोग 10 तारीख को कर लेते हैं, तो वहाँ गर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जब गर्दी ज़्यादा होती है तो कुछ लोग सोचते हैं भाई हम कल कर लेंगे, 11 को कर लेंगे या फिर 12 को। तो जब भी वो करना चाहे बिल्कुल आपका तवाफ़े ज़ियारत हो जाएगा, क्योंकि उसका 3 दिन का टाइम है। लेकिन मान के चले कि अगर आपको ये पता है, अभी जैसे मैं हैज़ की हालत में नहीं हूँ, मैंने बाल काट लिया, लेकिन मेरी डेट है, मुझको लग रहा है मुझको आज कल में आ जाएगा, तो मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके मैं तवाफ़े ज़ियारत करने चली जाऊँ। मैं ये नहीं सोचूँ कि मैं 11 को करूँगी या मैं 12 को करूँगी, क्योंकि मुझको लग रहा है मुझको हैज़ आ जाएगा। जब हैज़ आ जाएगा तो फिर 7 दिन के लिए मेरा तवाफ़े ज़ियारत डिले हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीरियड्स चालू हो जाएंगे, तो आप तवाफ़े ज़ियारत करने में जल्दी करें। अच्छा, फिर ये मान के चले कि अभी जब 10 तारीख को आप हैज़ में थे, लेकिन आप 11 या 12 में किसी दिन को पाक होने वाले थे, तो अगर 12 को भी आप पाक हो गए हैं तो आप पर फ़ौरन जिम्मेदारी बन रही है कि आप वहाँ जाए और तवाफ़े ज़ियारत करें। खामखा जो आप डिले करेंगे, बोले आप 13 को कर लूँगी, अब 14 को कर लूँगी, नहीं, तो अब नहीं चलेगा, क्योंकि आप हैज़ से पाक हो गए हैं। तो जब भी आप हैज़ से पाक होंगे, पहला काम जो आपने करना है वो तवाफ़े ज़ियारत का करना है। अगर आप जानबूझ के 12 तारीख के बाद उसको डिले करने जाएंगे तो आप पर कोई पेनल्टी आएगी। फिर आप मालूम करें कि कितनी देर आपने डिले किया है, तो उस हिसाब से पेनल्टी आती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके हैज़ की वजह से आपको 10 तारीख को भी तवाफ़े ज़ियारत नहीं करने मिला, 11 को भी नहीं करने मिला, 12 को भी नहीं करने मिला, यानी 3 दिन हो गए, तो मैंने बता दिया जब आपको टाइम मिले इसके बाद आप पाक हो जाए तो आप कर सकते। लेकिन आप पाक होने तक ऐसा हुआ कि आपकी फ़्लाइट है और आप डिले नहीं कर सकते अपनी फ़्लाइट को, या कोई मजबूरी है, आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी आपका हैज़ ही नहीं ख़त्म हुआ कि आप तवाफ़े ज़ियारत करेंगे, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मसला बताया गया। मैंने कहा कि कोशिश करें कि वहाँ रुके, अपने हैज़ के ख़त्म होने की इंतज़ार करें। हैज़ ख़त्म हो जाए तो तवाफ़े ज़ियारत करके जाए, क्योंकि वो फ़र्ज़ है। अगर उसको छोड़े बिना कोई जाता है तो उसका हज ही नहीं होता है। लेकिन अगर हैज़ की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप पाक हुए ही नहीं हैं और आपकी फ़्लाइट है, आपको आगे जाना ही जाना है, आप किसी सूरत यहाँ रुक नहीं सकते, तो मसला ये बताया गया कि औरत हैज़ ही की हालत में, यानी हैज़ आपका चल रहा है, आपने पैड वगैरह इस्तेमाल किया है, आप हैज़ ही की हालत में मस्जिद में जाएंगे और 7 चक्कर काबे के लगाएंगे, यानी तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। हालांकि मस्जिद में हैज़ के साथ एंटर होना मना है, लेकिन अभी चूँकि बहुत बड़ी मजबूरी है, आपकी फ़्लाइट डिले नहीं हो सकती, तो हम हैज़ ही की हालत में जाएंगे और तवाफ़े ज़ियारत करेंगे। लेकिन चूँकि ये गुनाह है हैज़ की हालत में मस्जिद में जाना, इसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और पेनल्टी के बारे में आता है, इन्हें दम देना पड़ेगा कि एक ऊँट या एक बड़े जानवर का दम देना वाजिब हो जाता है, और वो हरम के अंदर ही देना होता है। अब आप बोल सकते हैं अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना बड़ा जानवर यहाँ पर ज़ुबा करूँ पेनल्टी के तौर पर, तो आप फ़िलहाल अपनी कंट्री, यानी वो तवाफ़ करके आप अपनी कंट्री चले जाए और वहाँ से फिर यहाँ पर किसी को पैसा भेज दे, ताकि वो आपकी तरफ से आपका दम या पेनल्टी दे सके। तो 10 तारीख के हमारे सारे काम हो गए, और ये सारे काम करने के बाद, इन्हें तवाफ़ के बाद, सई के बाद, हम फिर से अपने मिना में जो टेंट जो पहले दिन हमको दिया जाता है ना, हम उसी में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ आ गए, यहाँ फिर अपनी नमाज़ों के टाइम पे आप नमाज़ पढ़ ले, रात में आपको इबादत करनी है इबादत करें, आराम करें जो भी, पर थकन इतनी हो गई है तो आपको नींद ही आ जाएगी, तो आप सो जाएंगे। अब हो गई है 11 की सुबह। अब 11 तारीख को आपको क्या काम है, बस आपने शैतानों को कंकरी मारनी है। आज जो है ना वो तीनों शैतानों को कंकर मारना है, और कंकर मारने का टाइम क्या है, 11 और 12 को कंकर मारने का टाइम है ज़वाल के बाद। 10 तारीख को तो आपने फजर मुज़दलिफ़ा से पढ़ के निकल गए थे और जल्दी भी पहुंच गए तो आपने मार दिया, लेकिन 11 और 12 तारीख को शैतान को कंकर मारने का टाइम ज़वाल के बाद शुरू होता है, यानी जब ज़ोहर का टाइम स्टार्ट होने लगता है ना, तब कंकर मारने का टाइम शुरू होता है। तो आप अपने टेंट से ऐसे टाइम पर निकले कि वहाँ ज़वाल के बाद पहुँचे, ना कि पहले से पहुँच जाए और पहले से कंकर मार दे, क्योंकि उस दिन का टाइम ही ज़वाल के बाद शुरू होता है। तो आज हमने तीनों शैतानों को कंकर मारनी है, छोटे वाले को 7, बीच वाले को 7 और बड़े वाले को 7, इस तरीके से 21 कंकर हमने मारना है। फिर ये मारकर हम आ जाएंगे अपने मिना के टेंट में, क्योंकि कुछ और काम ही नहीं है, बस ये कंकर मारना है। और नॉर्मल अब आप हालत में हो, कोई एहराम की पाबंदियाँ तो है नहीं, तो नॉर्मल कपड़े में आराम से आप रिलैक्स होकर अपने टेंट में रह सकते हैं। नमाज़ों के टाइम पे नमाज, कुरान, ज़िक्र, यही हमने 11 का दिन भर करना है। अब जब 12 की सुबह होती है तो 12 तारीख को भी हमने वही करना है जो 11 को किया है, यानी ज़वाल के बाद आना है और तीनों शैतानों को कंकर मारना है और फिर अपने मिना के टेंट में चले जाना है। अच्छा, यहाँ अक्सर क्या होता है कि 12 तारीख को लोग फिर, या 12 तारीख को जैसे ही आपने तीनों शैतानों को कंकर मार लिए, आपका हज मुकम्मल हो गया, जो 5 दिन थे।
8, 9, 10, 11, 12, 12 को आपने कंकर मार लिए, आपका हज ख़त्म हो गया। बस अब आप चाहे तो अपनी होटल वगैरह जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि 12 तारीख को भी रुकना मीना में और फिर 13 तारीख को भी कंकर मार के तीनों शैतानों को जाना, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई ना मारना चाहे और 12 तारीख तक कंकर मार के अगर चला जाना चाहे तो भी जा सकता है। लेकिन हम इतनी दूर गए हैं तो थोड़ा सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें और 12 को भी रुक जाए और 13 तारीख को 7 कंकर मार कर जाए। तो हमने कितने कंकर मारा है वो थोड़ा हम गिन लेते हैं। हमने पहले दिन 7 कंकर मारा है, बराबर। तो 7 और फिर दूसरे दिन हमने 11 तारीख को 21 मारा था। 7, 14, 21, तो 21 और 7 कितने हो गए? हम थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 21 + 7 कितने हो गए? 28। और तीसरे दिन यानी 12 तारीख को भी हमने 21 कंकर मारा है, तो 28 + 21 कितने हो गए? 49 कंकर हो गए। तो अभी आप चाहते तो आप 12 तारीख को जा सकते थे, लेकिन अगर आप वहाँ रुक गए और आपका दिल बोला कि मैं 13 तारीख को भी मार कर जाऊँ, तो मैं 13 को रुकी हूँ और मैंने फिर 7, 7, 7 यानी 21 कंकर का फिर इस्तेमाल किया है। तो 49 + 21 कितने हो गए? 70। हमने इसमें कितने जमा किए थे? 70 कंकर जमा कर लिए थे। और अगर आप चाहते थे थोड़ा एक्स्ट्रा जमा कर सकते थे। तो 70 कंकर रखना है अगर आपने 13 तारीख तक रुकना है। अगर आपने नहीं रुकना है तो आप 49 रख के भी ख़त्म कर सकते हैं बात को। तो अगरचे आप पीरियड्स में थे तो भी इन 5 दिनों में कोई अमल से आप रुके नहीं है सिवाय तवाफ़ के। तवाफ़ नहीं कर पाए, बाकी जितने अमल थे हाजी के वो सारे के सारे आपने किए हैं। और ये मैंने छोटी सी कोशिश की कि इन 5 दिनों को समझा सकूं। फिर भी इस बारे में अगर आपको कुछ सवाल है तो मुझको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह जो अगला वीडियो होगा ना वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा।